अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज बरकाती और मैं इस वक्त मेरे चैनल पे आपको कुदरत की बाहों में इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज एक तफरीही मुकाम पे हूँ। मुंबई से कुछ 260 किलोमीटर के करीब मैं पंचगनी से 3 किलोमीटर आगे कासा मैजेस्टिक के अंदर हूँ और इसी को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप मुंबई के बाहर निकलते हैं, सैरो तफरी के लिए निकलते, तो आपको पता है कि पंचगनी और महाबलेश्वर लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। हम मुंबई से बाहर घूमने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना कि सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, सैरो तफरी के लिए, ऐसी जगह पे रुकना जहाँ पे हमें किसी तरह का कोई शोर गुल ना रहे, हम उस जगह के सुकून को मुकम्मल तफरी से एंजॉय करना। इसी सिलसिले में आज गुफ्तगू करूंगा। मैं आया था यहाँ पे सिगड़ी रेस्टोरेंट जो है यहीं पे है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत थी ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो चलिए दोस्तों, पहले सड़क पे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आया कैसा जाता है। दोस्तों, ये सड़क जो आ रही है ये पंचगनी की तरफ से आ रही है। पंचगनी से ये जगह जहाँ पे ये कासा मैजेस्टिक है जस्ट 3 किलोमीटर है। पंचगनी से आप महाबलेश्वर की तरफ जाओगे, इसी सड़क के ऊपर कासा मैजेस्टिक है। जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होगे, आपको एक ह्यूज जबरदस्त पार्किंग मिलेगी। मेरे राइट हैंड साइड में ये गार्डन है और लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रॉपर्टी रहने का जो इनका जो इंतजाम है वो है। और अगर आप अपनी व्हीकल के साथ, आप अपनी कार के साथ यहाँ पे आते हो, एकदम ही सेफ यहाँ पे इंतजाम है। आप मेरे पीछे जो ये ऊपर एक हॉल देख रहे हैं ना, आपको पता है वहाँ पे क्या है? इसी प्रॉपर्टी के अंदर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना खूबसूरत बैंक्वेट हॉल है। मल्टीपल तरह के आप फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे किटी पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, मंगनी की रस्म हो सकती है, मेहंदी की रस्म हो सकती है। मेहमान अगर रहते हैं, 125 के आसपास की कैपेसिटी है ये। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक शादी का प्रोग्राम होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। पार्किंग का भी इंतजाम है और गार्डन व्यू देखिए और सामने से फोग देखिए, कितना जबरदस्त है। और इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको पंचगनी महाबलेश्वर में और कहाँ मिलेगा। तो एक्सप्लोर हम सिंगल रूम से स्टार्ट करते हैं। ये है यहाँ का सिंगल रूम। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक मिलेगी। ये बेसिक सिंगल रूम है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सी वहाँ पे वॉश बेसिन टेबल टाइप है, मास्टर बेड है, यहाँ पे जो है सिंगारदान है, एक कबाड़ है, ट्रॉली है, टीवी है, एयर कंडीशन है। तो एक सिंपल सा बेसिक रूम के अंदर भी कितना ज़बरदस्त, कितना लेविश, कितना आलीशान है। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चलिए मैं अंदर लेके जाकर के आपको बताता हूँ। आप देखोगे तो आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। आइए मेरे साथ। सबसे पहले आप जैसे ही इस ऑर्चिड के अंदर दाखिल होगे, आपको चिल करने के लिए एक खूबसूरत सा ये स्पेस मिलेगा, जहाँ पे आप शाम की चाय पी सकते हैं, अखबारात का मुताला कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। हम शहरों में रहने वालों को इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। अब आइए मैं आपको लिविंग रूम दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस लिविंग रूम के अंदर आप दाखिल होगे तो आप देखोगे कि बड़े ही आलीशान है यहाँ पे। आप सोचिए, अपने परिवार के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने आए और इस तरह सुकून और इत्मीनान से आपको बैठने मिलेगा तो कितना लुत्फ अंदाज होगे। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ये जो ऑर्चिड है 4 बेडरूम है, साथ में अटैच बाथ है और इसके अलावा हॉल में रहने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा बाथरूम भी है। यहाँ पे भी इसकी खुसूसियत कम नहीं हुई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पे एक किचन है। ये किचन के अंदर भी फ्रिज वगैरह है। आप अगर छोटा मोटा अगर कुछ चीज रखना चाहते हो तो यहाँ पे किचन के अंदर यहाँ पे चीजें रख सकते हैं। और ये इसका जो है पहला बेडरूम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे से देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर नजर आ रहा है, कितना जबरदस्त, कितना आलीशान, कितना खूबसूरत। जैसे कि मैंने बताया, हर बेडरूम के साथ एक अटैच बाथरूम है। अब मैं और जो 3 बेडरूम है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बेडरूम दिखाया, वैसे ही यहाँ पे जो है 3 बेडरूम है। ये देखिए, ये है दूसरा बेडरूम। ये भी मतलब एयर कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे और अटैच बाथरूम है, कबाड़ है यहाँ पे। और दूसरा जो है वो ये रहा, ये तीसरा बेडरूम है। ये भी वैसे ही एकदम जबरदस्त आलीशान। और ये जो है चौथा बेडरूम।
अच्छा, बेड की भी साइज ऐसे नहीं है कि छोटा है, इसकी साइज भी है ना किंग साइज है। और साथ में अगर आप एक अपनी पूरे बड़ी बड़ी फैमिली के साथ आए हो और आपको यहाँ पे रहने का मौका मिले कुदरत की बाहों के अंदर, तो क्या बात है। गार्डन के सामने मैं आपको जो है ये एस्टर स्वीट्स है, ये मैं दिखाता हूँ। ये इसमें दाखिल होने का पैसेज है। आप जैसे अंदर जाओगे आपको पहले इसकी ब्रांडिंग आपको देखने मिलेगी और ये एक जो है आपको लिविंग रूम टाइप मिलेगा। यहाँ पर एक सोफ़ा है, फ्रिज है और यहाँ पे देखिए सामान रखने के लिए किचन है। अगर आपने कुछ खाने का सामान लेके आए तो यहाँ पे रख सकते हैं। ये 2 बेडरूम है। आइए मैं बेडरूम दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये मास्टर बेड कितना खूबसूरत, कितना लेविश है। ये देखते रहिए। ये देखिए, यहाँ से ये टीवी देखिए और अब यहाँ से व्यू देखिए। यहाँ पर आपको चिल होने के लिए यहाँ पे एक टेबल कुर्सी लगा हुआ है और ये यहाँ का गार्डन कितना खूबसूरत। सामने जो है ये महाबलेश्वर की वादियाँ और यहाँ पे देखिए बाथरूम के अंदर जगूजी है। हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक नज़र आएगी। सेम ऐसा ही बाजू में ये सेकंड बेड है, सेम बेडरूम है, मिरर कॉपी है पूरा। ये देखिए, यहाँ पे भी जगूजी है और ये मास्टर बेडरूम, टीवी। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया कि यहाँ पे हर रूम की है ना डिजाइन है ना वो सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो थीम जो दी है सब में अलग अलग है। ये देखिए, यहाँ पे बैठ करके आप अपने परिवार के साथ इस मंजर का लुत्फ अंदोज होते हुए अगर आपने यहाँ पे रहने का मजा लिया तो सोचिए कि कितनी आपकी तफरीह होगी। दोस्तों, इतनी सारी खुसूसियत के अंदर एक खुसूसियत आप ये भी देखिए, मैं स्विमिंग पूल के पास खड़ा हूँ। एक इस प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 3 स्विमिंग पूल है, एक ये और 2 दूसरे। वो दूसरों के बारे में भी गुफ्तगू करूंगा। चलिए इसकी बात करते हैं। साफ सुथरा स्विमिंग पूल है, स्पेशली फैमिली वाले अगर फैमिली के साथ आते उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है। यहाँ पे छोटा बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है और यहाँ चेंजिंग रूम भी एकदम बिल्कुल करीबी है। मगर आपके घर के अगर कोई लेडीज वगैरह भी रहती है ना, तो सुकून व इत्मीनान के साथ लुत्फ लेते हुए यहाँ पे स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव रूम है वो एक्सप्लोर करता हूँ। आइए मेरे साथ। देखिए, ये यहाँ का जो है एग्जीक्यूटिव रूम है। आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए, यहाँ उसका मास्टर बेड और ऊपर देखिए लाइटिंग का जो किस तरीके से थीम बनाई हुई है। ओह, टेलीविजन, सोफा, टब बाथ और चिल होने के लिए देखिए यहाँ पे जो बालकनी दी है, यहाँ पे बैठ करके आप कैसे चाय का लुत्फ ले सकते हैं। और ये रहा यहाँ का स्विमिंग पूल और ये इस होटल का गार्डन। कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। बताइए, आपको इस कॉस्ट के अंदर जो ये दिख रहा है, आपको ऐसा महाबलेश्वर, पंचगनी वगैरह में नहीं मिलेगा। गाइस, अभी वक्त है हिबिस्कस को एक्सप्लोर करने का। ये एक ऐसा बंगला हम कह सकते हैं इसको, ऐसा विला है, आप यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। चलिए आइए मेरे साथ। जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल होते हैं, ये देखिए कितना हाइटेड है। ओह, ओ माय गॉड। और यहाँ पर यह है एक लिविंग रूम। देखिए, देखते जाइए, ये देखते जाइए। टेबल और यहाँ पर बेडरूम देखिए। ये देखिए, ये यहाँ का मास्टर बेड। यहाँ से जो व्यू मिलता है, ये पार्किंग व्यू मिलता है। यहाँ पे मंडप वगैरह का भी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने शादी के लिए 6 रोज के लिए बुक किया है। और यहाँ पे देखिए, ये दूसरा बेडरूम। देख रहे हो, यहाँ से ये मंजर देखिए बाहर का। ये देखिए, ये एक छोटा सी यहाँ पे किचन है
जिसके अंदर आप अगर कोई चीज़ खाने की लेके आए तो वो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे खाना अलाउ नहीं है, बनाना कुक अलाउ नहीं है। सिगड़ी रेस्टोरेंट है, आप उससे अला कार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लेविश मास्टर बेड देख रहे हो। 6 के 6 बेडरूम के अंदर अटैच बाथरूम है। उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा जो है 7वां बाथरूम भी है। ऊपर से यहाँ का व्यू देखिए, जहाँ से अभी हमने एंट्री लिया, ये देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे इस पैसेज के अंदर कुछ कुर्सियाँ, टेबल और ये वॉलपेपर देखो कितना ज़बरदस्त। ये वॉल पे जो डिज़ाइन है कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे आते हैं इस बेडरूम में। ये देखिए, ये रहा वापस अगेन मास्टर बेड। और ये रहा यहाँ की टेरेस। ये देखिए चिल होने के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम है। और यहाँ पे से व्यू देखिए, ये गार्डन सामने के देखिए, ये पहाड़ देखो, पहाड़, कुदरत की हसीन वादियाँ। ये 5वां बेडरूम देखिए। अच्छा, कहीं पे भी कोई भी पेंटिंग जो है वो रिपीट नहीं की हुई है इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। आप चाहे यहाँ से व्यू देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, कहीं से भी कोई भी चीज रिपीट नहीं की गई है। इस प्रॉपर्टी का 6वां बेडरूम जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे लगा, पहले ये देखिए, ये बेड, छोटा सी किचन टेबल और यहाँ की जो बालकनी है वहां से व्यू देखिए। ये मेन रोड, ये गार्डन और ये यहाँ का स्विमिंग पूल। ये एग्जीक्यूटिव रूम जो है जिसको मैंने एक्सप्लोर किया था। ये देखिए ग्रीनरी देखिए, देखते जाइए। और ये स्पेशल क्यों है वो मैं बताता हूँ, आइए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ का डबल जाकोसी, ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज, कितना सिस्टमेटिक है। ये देखिए दोस्तों, कासा मैजेस्टिक की जो वाली प्रॉपर्टी है ना, ये इतनी आपको हैरान कर देंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसके अंदर। एक विला का जो नाम है टिटानिया और एक का है लंटाना। आप देखते जाइए इसकी खूबसूरती। ये है लिविंग रूम, एक आलीशान लिविंग रूम, आप देख सकते हो। ये रहा यहाँ पे फ्रिज, कितनी हर चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज। ये देखिए, देखते जाइए आप। ये टीवी, ये लिविंग रूम का ये टेबल, और सबसे इस पूरी प्रॉपर्टी की सबसे खास चीज जो है ये है इंडोर स्विमिंग पूल। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है इंडोर स्विमिंग पूल। पूरे पंचगनी महाबलेश्वर में किसी भी होटल के अंदर इंडोर स्विमिंग पूल नहीं है सिवाय कासा मैजेस्टिक के। और ये जो है 6 बेडरूम हॉल है। ये आप ये देखिए, ये मास्टर बेडरूम, ये देखिए। अच्छा, कोई भी डिजाइन है ना यहाँ पे रिपीट नहीं होती। ये देखिए, ये देखिए, ये टेबल, ये टेबल, ये यहाँ का बालकनी एरिया, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा है। अब देखते जाइए। और यहाँ का जो सब अटैच बाथरूम, और ये रहा बाजू में उसके। अगर घर के कोई बुजुर्ग है और वो अगर यहाँ पे ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं तो उनके लिए तो ये आइडियल है। ये देखिए, यहाँ की डिज़ाइन अलग रहेगी, यहाँ की थीम अलग रहेगी।
ये देखिए। अब आइए मैं आपको ऊपर का दिखाता हूं। ये देखिए कितना खूबसूरत झूमर है। ये देखिए, ये देख रहे हो आप? ये देखिए मास्टर बेडरूम, मास्टर बेड है ये। आप ये कुदरत के हसीन मनाजिर देख रहे हो। अगर आप ऐसी जगह रहते हो कि जहां पर आपके बेडरूम से अगर ये व्यू दिखे, हम लोग घूमने क्यों जाते हैं? जिंदगी की भागदौड़ से, शहर से दूर हम इसलिए जाते हैं कि सुकून और इत्मीनान के लिए। अगर आपको कुदरत के ऐसे मनाजिर मिले, आप देखो इस वक्त बारिश का दौर है इसलिए नजर नहीं आ रहा, सामने ही यहाँ पे लेक है और एकदम करीब ही यहाँ पे वाटरफॉल भी है। और इस तरह से अगर आपको आपके बेडरूम के अंदर से अगर ये सब मनाजिर देखने मिले तो क्या कहने। तो ये यहाँ की बहुत सारी स्पेशलिटी के अंदर ये भी एक स्पेशल है। जस्ट उसके बाजू वाला बेडरूम में जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे भी मेन सड़क जो नज़र आ रही है, यहाँ पे गार्डन नज़र आ रहा है और इतना पुरकैफ और पुरसुकून वाला माहौल है कि मेरे पास इसको बयां करने के लिए कोई भी लफ्ज़ नहीं है। ये यहाँ का चौथा बेडरूम, ये देखिए कितना आलीशान है। देखिए कितना आलीशान है। हर चीज आपको एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज नजर आएगी। ये यहाँ का बाथरूम देखिए, ये यहाँ का 5वां बेडरूम। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ के ये मास्टर बेड देखिए। यहाँ से गार्डन भी देखिए। ये इसका 6ठा बेडरूम, ये देखिए मास्टर बेड। देख रहे हो? और ये इसकी बालकनी, पूरा गार्डन व्यू। और यहाँ पे बैठ करके आप चाय, कॉफ़ी, नाश्ता चिल कर सकते हैं इस खूबसूरत मंजर को देखते हुए। दोस्तों, जैसे आपने ये लंताना देखा, वैसे ही इसके बिल्कुल बाजू में टिटोनिया है और सेम ये इसकी भी डिज़ाइन सेम है, लेकिन जो थीम है वो बिल्कुल अलग है। मैं इसको पूरा नहीं दिखाता हूँ, खाली नीचे का ग्राउंड फ्लोर का ही दिखाता हूँ। आप देखिए ये लिविंग एरिया है, कितना बेहतरीन, कितना आँखों को आंखें चौंधिया देने वाला। ये डाइनिंग टेबल, बैठ करके आप यहाँ पे चिल कर सकते हो। और ये यहाँ का 3रा स्विमिंग पूल, मतलब टोटल इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 इंडोर स्विमिंग पूल है और एक जो है आउटडोर। मैं नीचे का अगर आया हूँ तो ये दिखा दो कि ये यहाँ का बेडरूम देखिए। ये देखिए ये बेडरूम, ये यहाँ का बेडरूम, यहाँ की डिजाइनिंग अलग। और जैसे ये बेडरूम है वैसे ही बाजू में भी एक दूसरा बेडरूम है। देख रहे हो? और सभी बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम है। आप देखिए यहाँ पे देखते जाइए। और जैसे ही इस बेडरूम से निकलते हो, सामने इंडोर स्विमिंग पूल। दोस्तों, ये था पूरा कासा मैजेस्टिक का टूर। इसको एक्सप्लोर करने के लिए बड़ा मजा आया। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था सिगड़ी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये जब प्रॉपर्टी की खूबसूरती देखा ना तो मैं देखते ही रह गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ताल्लुक से अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊं, क्योंकि जिस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है वो पंचगनी महाबलेश्वर में और कोई दूसरा जल्दी दे नहीं पाएगा। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये सब इतनी अच्छी रहने की सहूलत के साथ सर्विस तो अच्छी है ही है। यहाँ पे खाने के लिए भी गुजरात का मशहूर और मारूफ ब्रांड जो है सिगड़ी, जिसके ताल्लुक से मैंने सूरत सिगड़ी को भी एक्सप्लोर किया है, सिवड़ी सिगड़ी को भी एक्सप्लोर किया है, नासिक सिगड़ी को भी एक्सप्लोर किया है। उन्हीं का यहाँ पे किचन है, उन्हीं का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो वो भी वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो और दूसरा, यहाँ पे अगर आप बुकिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रीन पे आए हुए नंबर के ऊपर आप डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कमेंट के अंदर भी यहाँ के जो नंबर है वो मैंने पिन कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। तो चलिए दोस्तों, पंचगनी की सरजमीन से मुझे इजाजत दीजिए, फिर यहीं पे आपके साथ मैं रूबरू होगा। चलिए एंजॉय कीजिए।